बुद्ध पहला तो ये बताते हैं कि मन ही सभी प्रवृत्तियों का मूल है, यानी मन से ही आप सुखी महसूस करते हैं और मन से ही आप दुखी महसूस करते हैं। और उसके बाद जो उनका सबसे महत्वपूर्ण था, कल हम लोग जहाँ से छोड़े थे, कि अष्टांगिक मार्ग जिसको बोलते हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग जिसको कहा जाता है, ये अष्टांगिक मार्ग क्या है, इसको परिव्राजकों को उन्होंने बताया। इसके आगे भगवान बुद्ध ने उन परिव्राजकों को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया और कहा कि इस मार्ग के 8 अंग हैं। सिद्धार्थ गौतम ने जीवन के 5 शील बताए। 5 शील का मतलब है 5 पैरामीटर्स बताए। वो 5 पैरामीटर्स क्या है? जो अभी हम लोगों ने पूजा किया, पाणातिपाता वेरमणि, यानी बिना कारण हिंसा नहीं करेंगे, अदिन्न दाना वेरमणि, चोरी नहीं करेंगे, कामेशु मिच्छाचारा वेरमणि, व्यभिचार नहीं करेंगे, मूसावादा वेरमणि, झूठ नहीं बोलेंगे, और लास्ट है सुरा मेरई मज्ज पमादठाना वेरमणि, यानी कि कोई भी नशा नहीं करेंगे। ये 5 पैरामीटर सिद्धार्थ गौतम ने हम लोगों को बताया और ये कहा कि जीवन जीने के लिए इन पैरामीटर्स का होना बहुत ज़रूरी है, इन मापदंड का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई व्यक्ति नीचे गिरा है या नहीं गिरा है, वो इन पैरामीटर्स पे खरा उतरेगा तो ही पता चलेगा। और 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जो गिरा है लेकिन उसको पता है कि मैं गिरा हूँ और वो वहाँ से गिरी हुई अवस्था से उठने का प्रयास करता है। दूसरा व्यक्ति जो गिरा हुआ है, उसको पता ही नहीं कि वो गिरा है और वो और गिरता चला जाता है। तो मापदंड अगर होगा तो ही आप गिरी हुई अवस्था से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये मापदंड जो है, आप कभी एक दिन झूठ बोल करके देख लीजिए, आपका झूठ जिस दिन पकड़ा जाएगा तो आपको बहुत ग्लानि महसूस होगी, आपको बहुत पश्चाताप होगा। आप कभी नशा करके देख लीजिए, आपको आज नशा करना बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन वो समय आएगा जिस दिन आपको उस पर बहुत ज़्यादा पछतावा होगा कि हम नशा क्यों करते थे। आप कभी जो है किसी को मार के देख लीजिए, आप किसी को मार कर देख लीजिए, और जिस दिन आपकी मार पकड़ी जाएगी तो उस दिन आपको सजा होना तय है। तो उसी 5 शील के बाद अष्टांगिक मार्ग बताते हैं तथागत, और वो 8 मार्ग क्या है, 8 अंग क्या है? पहला है सम्मा दिट्ठी बोलते हैं उसको। दिट्ठी का मतलब है दृष्टि, सम्यक दृष्टि। और इसको ये सारा पुस्तक जो है ये बाबा साहब लिख करके गए थे। बाबा साहब की अंतिम पुस्तक थी 1956 में जो पब्लिश हुई थी। बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद ये पुस्तक पब्लिश हुई थी। जिस दिन बाबा साहब ने इसका लास्ट चैप्टर लिख लिया था, यानी इसका लास्ट प्रूफ रीडिंग कर लिया था, उसी रात बाबा साहब हमको छोड़ के चले गए थे। 5 दिसंबर की रात को नानक चंद रत्तू को इसका फाइनल प्रूफ करवा के दिया, और 5 दिसंबर यानी 6 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग जब वो वापस आए सब कुछ लेकर के, तो बाबा साहब जा चुके थे। तो ये जो भी है सम्यक दिट्ठी, अगर आपको हिंदी में नहीं तकलीफ है तो हम इंग्लिश वाला वर्जन भी मेरे पास रखा हुआ है, आप इसको इंग्लिश में और जो है आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो पहला है सम्यक दिट्ठी, ये दृष्टि, द में र जो नीचे लगा है ये पाली भाषा में नहीं है, तो पाली भाषा में र नहीं होता है, तो दिट्ठी, दृष्टि का मतलब दिट्ठी, सम्यक दिट्ठी। इसकी व्याख्या से अपना उपदेश आरंभ किया और कहा कि अष्टांगिक मार्ग का प्रथम जो उपदेश है वो है सम्यक दिट्ठी। इसको समझाने के लिए बुद्ध ने कहा, हे परिव्राजकों, तुमको इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि संसार एक कारागार है। कारागार समझते हैं? प्रिजन, जेल। संसार एक जेल है और आदमी इस कारागार में एक बंदी के समान है। आदमी बंदी है और जीवन जो है वो एक कारागार है। यह कारागार अंधकार से भरा हुआ है और यह अंधेरा इतना गहरा है कि कैदी को यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यह तक दिखाई नहीं देता कि वो कारावासी भी है, कि वो उसमें कैदी है, ये भी उसको नहीं पता चलता है। वास्तव में बहुत अधिक लंबे समय तक इस अंधेरे में रहने के कारण आदमी न केवल अंधा हो गया है, बल्कि उसको इस बात में भी बहुत संदेह हो गया है कि प्रकाश नाम की चीज कोई अस्तित्व में है कि नहीं। यानी ये संसार में इतना ज़्यादा जो कहते हैं ना अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन ने हमारी आंखों पे पट्टी बांध दी है, और उस पट्टी की वजह से आप ये कह लीजिए कि आपने अपनी आंखें बंद कर ली है, आप अंधे हो गए हैं और आपको कुछ भी वास्तविकता नजर नहीं आ रही है। मन ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आदमी को प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है। अब आदमी इस कारागार में इतना अंधेरा उसको पता ही नहीं कि वो अंधेरे में है, क्योंकि वो अपनी इस अवस्था को एंजॉय कर रहा है कि हमें सब कुछ बहुत अट्रैक्ट कर रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन वास्तव में आप कारावासी हैं, यानी आप कैदी हैं और आपको आभास नहीं है। और मन ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आपको प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है। यानी इस मन से ही आप उस अंधेरे से बाहर आ सकते हैं या आपको अंधेरे का आभास हो सकता है।
इस मन में थोड़ा सा ही प्रकाश इनका मन थोड़े से ही, हाँ, लेकिन इस उद्देश्य के लिए कारावासियों का मन एक उपयुक्त साधन नहीं है। इनका मन थोड़े सा ही प्रकाश आने देता है, जो केवल इतना ही पर्याप्त है कि देखने वाले यह देख सकें कि अंधकार नाम की भी कोई वस्तु है। इस प्रकार स्वभाव से ही यह दोषपूर्ण समझ है। लेकिन परिव्राजकों, यह जान लो कि कैदी की स्थिति ऐसी निराशाजनक नहीं है जैसी प्रतीत होती है, क्योंकि आदमी में एक चीज़ है जिसको बोलते हैं संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति का मतलब होता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है मनोबल। जब आदमी के सामने कोई प्रयोजन यानी कोई मतलब उदय हो जाता है, यानी कोई एक मतलब आपके सामने कोई लक्ष्य पैदा हो जाता है, तो आपका मनोबल और जागृत किया जा सकता है, उस मनोबल को और क्रियाशील किया जा सकता है। किस दिशा में इस मनोबल को लगाया जाए, यह देखने के लिए पर्याप्त प्रकाश मिलने पर उस आदमी का मनोबल उसका मार्गदर्शन कर सकता है। यानी प्रकाश आदमी का जो आंख से प्रकाश का मतलब नहीं है, मन से प्रकाश का मतलब है। आप मन से समझते हो कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, तो आप पड़े रहते हो। लेकिन जिस दिन मन में कहीं से भी ये आ जाती है कि नहीं, मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, और फिर उसके बाद तुरंत ही वो थोड़ा सा प्रकाश आता है। और अगर आपने उसके बाद सम्यक संकल्प यानी आपने मान लिया कि मैंने गलत किया है और मैं अब इस गलती को सुधार के रहूँगा या रहूँगी, तो आपने संकल्प कर लिया, आपने मनोबल को बढ़ा लिया, तो आप उस प्रकाश को अपने भीतर ला सकते हैं, अपने मन को और मजबूत कर सकते हैं। इस प्रकार आदमी अगर बंधन में है भी तो भी वह स्वतंत्र हो सकता है। यानी अपने मन से ही कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये कहावत हम लोगों को बचपन पापा बहुत बोलते थे कि मन से कभी भी कमज़ोर मत पड़ना, मनोबल हमेशा ऊंचा रखना और सही चीज़ के लिए मनोबल ऊंचा रखना, तो वह स्वतंत्र हो सकता है। किसी भी क्षण ऐसा पहला कदम उठा सकता है जो उसको आखिरी में स्वतंत्रता प्रदान करेगा, यानी कि वो अपने सभी बुरे कर्मों से ऊपर उठ करके स्वतंत्र हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जिस किसी भी दिशा में अपने मन को ले जाना चाहें, उस दिशा में ले जाना संभव है। अगर हम अच्छी संगत में मन को ले जाना चाहें तो अच्छी संगत में चला जाएगा। हम अपने मन में बुरे विचार बुरी संगत में ले जाना चाहें तो वो बुरी संगत में ले जाएगा। मन है ना, यह मन ही है जिसने हमें जीवन रूपी जेल का कैदी बनाता है, और यह मन ही है जो हमें हमेशा ऐसा बनाए रखता है। लेकिन मन ने जो कुछ बनाया है उसको मन ही नष्ट भी कर सकता है। इसलिए इसने आदमी को दास दिखाया है, तो अगर उसको सही दिशा मिल जाए तो यह आदमी को स्वतंत्र भी कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मन ने ही आदमी को दास बनाया है और मन से ही वो आदमी उस दासता से मुक्त हो सकता है। यही है जो सम्यक दृष्टि कहलाती है। तब परिव्राजकों ने प्रश्न किया, सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य क्या है, यानी अल्टीमेट एम क्या है सम्यक दृष्टि का। तब उन्होंने बताया, अविद्या का विनाश। अविद्या का मतलब क्या होता है? अज्ञानता। अज्ञानता का विनाश ही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है। और अविद्या का अर्थ है आर्य सत्यों और दुख के अस्तित्व और दुख के निरोध के उपाय को ना समझ पाना। यानी आप दुखी हैं और आपको अपने दुख का कारण नहीं पता है, यही अविद्या है, यही अज्ञानता है। आपको अपने दुख का कारण पता है, इसका मतलब आपके मन में एक छोटा सा प्रकाश का बिंब पहुंच गया, प्रकाश का एक बिंदु पहुंच गया, और फिर अगर आपने उसको निकलने की कोशिश की तो आपने अपने मन से उस सारे अंधकार को दूर करने का तैयारी किया। सम्यक दृष्टि का अर्थ है कर्म कांड के क्रियाकलाप को प्रभाव उत्पादकता में विश्वास न रखना। यानी किसी ने आपसे कह दिया कि ये चीज़ कर लीजिए, हवन कर लीजिए तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, पूजा कर लीजिए तो आपकी हो सकता है कि आपकी सैलरी बढ़ जाए, या आपको प्रमोशन मिल जाए, या आप ये धागा पहन लीजिए, या आप ये गले में गंडा पहन लीजिए, ताबीज पहन लीजिए तो ऐसा हो जाए। तो सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि कर्म कांड के क्रियाकलाप की प्रभाव उत्पादकता, कि पता है कि ये कर्म कांड है, अगरबत्ती जलाओ, धूप बत्ती जलाओ, भगवान प्रसन्न होंगे, आपने बता दिया, किसी ने बता दिया, और आप रोजाना सुबह शाम अगरबत्ती धूप बत्ती जला रहे हैं। इसकी प्रभाव उत्पादकता यानी इसका कितना इन्फ्लुएंस है, इसमें विश्वास नहीं रखना। और शास्त्रों की पवित्रता की मिथ्या धारणा, यानी बताते हैं ना कि ये धर्म ग्रंथ, ये फलाना धर्म ग्रंथ, ये धर्म ग्रंथ ये बहुत पवित्र है, ये बहुत पवित्र है, आपको इसको मानना चाहिए, ये टोटली झूठ है, इस मिथ्या है, आपको इसमें विश्वास नहीं करना है। इसको सम्यक दृष्टि बोलते हैं। सम्यक दृष्टि का अर्थ है अंधविश्वास और अलौकिकता को त्याग देना। अंधविश्वास से पूरी तरीके से मुक्त हो जाइए। जैसे चंदू भैया पहले बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में रहते थे, सुबह बिना नहाए खाना नहीं खाते थे, हफ्ते में एक दिन व्रत रखते थे, और भी बहुत सारे कर्मकांड ये करते थे। लेकिन जिस दिन ये उससे मुक्त हुए, आज एकदम स्वतंत्र हैं।
जिस दिन इन्होंने ये सब कुछ छोड़ा था उस दिन इनका मुझे शब्द याद है, एकदम यही लिटरली शब्द है, कह रहे थे ऐसा लगता था कि मैं बहुत स्वतंत्र हो गया हूँ, मुक्त हो गया हूँ, जैसे लगता था कि मन पे बोझ जो था कोई वो एकदम हल्का हो गया है। यही सम्यक दृष्टि है, इसी को सम्यक दृष्टि बोलते हैं, जो यथार्थता यानी वास्तविकता का जो अनुभव कराती, अनुभव पे आधारित है। सम्यक दृष्टि के लिए स्वतंत्र मन और स्वतंत्र विचार दोनों आवश्यक है। हर आदमी के कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ उसकी आकांक्षाएं होती हैं, कुछ उसके डिटर्मिनेशन होते हैं, कुछ उसकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। दूसरा जो बताया उन्होंने, सम्यक संकल्प हमको यह शिक्षा देता है कि ऐसे उद्देश्य, आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं ऊंचे स्तर की हों और निम्न स्तर की नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा हो गया, पहला हो गया सम्यक दृष्टि, दूसरा हो गया सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प मतलब आप जो भी लाइफ में एम बनाइए, तो आप कभी चपरासी का एम नहीं बनाते ना, आप कभी सफाई वाला बनने के लिए नहीं सोचते ना। हम हमेशा क्या सोचते हैं, हम हमेशा एकदम टॉप लेवल वाला सोचते हैं कि हम इससे ऊंचा जाएंगे, मेरे पापा जहाँ तक थे मैं वहाँ से ऊपर जाऊंगी, या मेरे दादू जहाँ थे मैं वहाँ से ऊपर जाऊंगी, हम हमेशा उसी ऊंचा। तो वही बता रहे, संकल्प उद्देश्य जो है वो अपना बनाइए जो कि सराहनीय हो और ऊंचे स्तर की हो। तीसरा बताया तथागत ने अष्टांगिक मार्ग में, पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा संकल्प और तीसरा है सम्यक वाणी, जो हमें शिक्षा देती है कि आदमी वही बोले जो सच है, असत्य ना बोले यानी झूठ ना बोले, दूसरे की बुराई ना करे, दूसरे की निंदा से दूर रहे, आदमी किसी के लिए भी क्रोध, गाली गलौज की भाषा का प्रयोग ना करे, सभी के साथ दया भरी और विनम्र वाणी का प्रयोग करे, किसी आदमी को किसी की व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उसकी वाणी बुद्धि संगत होनी चाहिए। तो तीसरा है सम्यक वाणी। जैसा मैंने समझाया, सम्यक वाणी का व्यवहार किसी भय अथवा पक्षपात के कारण नहीं होना चाहिए। मतलब आपने किसी के भय में आकर के किसी के पक्ष में बोलने लगे, या किसी के आप बहुत चाहते हैं तो आप उसके पक्ष में बोलने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सम्यक वाणी का मापदंड ना किसी ऊपर के आदमी की आज्ञा है और ना ही किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए, यानी आप किसी लाभ के लिए किसी की चापलूसी करने लगिए, वो भी ठीक नहीं है। फिर अगला उन्होंने बताया सम्मा कम्मंतो। सम्मा कम्मंतो, देखिए र वर्ड फिर नहीं है, तो कर्मांत जो है ना, कर्म, तो कम बोलते हैं पाली भाषा में, कम, र नहीं है तो कम, सम्यक कम्मंतो, सम्यक कर्म, ये व्यवहार की शिक्षा देता है। ये हमें बताता है कि हर कार्य का आधार दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का आधार होना चाहिए, यानी आप कोई भी काम करें दूसरे की भावना उसमें आहत नहीं होनी चाहिए। इसका मापदंड क्या है? आचरण की धारा जो अस्तित्व के आधारभूत नियम के साथ समन्वित होनी चाहिए। जब किसी आदमी के कार्य, 29 नंबर है, ये इसी में ही है, हाँ, लिखा है, द नॉर्म इज दैट कोड्स ऑफ कंडक्ट विच इज द मोस्ट इन हार्मनी विद द फंडामेंटल लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस। फंडामेंटल लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस यानी कि जो आधारभूत जीवन जीने का जो बेसिक नियम है उसके साथ समन्वित, उसके साथ बैलेंस, यानी कि कोई भी हो, अगर आप रास्ते में किसी भिखारी को देखें या आपके घर में कोई काम करने वाला आए तो आप उसको ऐसे ना ट्रीट करिए कि वो मतलब उसकी गरज है, वो मजबूरी में आकर के आपके घर में काम कर रहा है, या बाहर कोई व्यक्ति भूखा है तो वो मजबूरी में भूखा है, उसको कोई शौक नहीं लगा है। तो आप एक बैलेंस्ड बिहेवियर सबके साथ में रखिए, ये सम्यक कर्मांत का मतलब है। प्रत्येक वाणी को अपनी जीविका कमानी होती है, लेकिन अपनी जीविका के कुछ तरीके हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। जो किसी को चोट पहुंचाते हैं, किसी के साथ अन्याय करते हैं, बुरे तरीके वो हैं। अच्छे तरीके वो है बिना किसी को चोट पहुंचाए, हानि पहुंचाए, वह अपनी जीविका कमाता है, इसको सम्यक आजीविका बोलते हैं। तो पहला हमने पढ़ा सम्यक दृष्टि, भैया उसको उठाइए, सम्यक दृष्टि। दूसरा हमने पढ़ा सम्यक संकल्प। तीसरा हमने पढ़ा सम्यक वाणी, और चौथा सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्म, और पांचवा क्या पढ़ रहे हैं? सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका, देखिए अष्टांगिक मार्ग अगर आज समझ में आ गया तो फिर आ गया, इसके बाद कभी समझ में आएगा नहीं। अष्टांगिक मार्ग पे ही बहुत सारे जो ब्राह्मणवादी लोग होते हैं वो आपसे बहस करते हैं, और अगर आपको अष्टांगिक मार्ग है तो आप कहीं पे भी किसी से भी स्टैंड करके आप बात कर सकते हैं।
कि बुद्ध का जो सिद्धांत है केवल करुणा मैत्री और इस पे नहीं है। करुणा मैत्री जो है जिस पे आधारित है वो अष्टांगिक मार्ग है और ये प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना चाहिए। हम कभी भी, हम कल क्यों कह रहे थे कि हम सारे लोग सक्सेसफुल हैं, क्योंकि हमने आगे बढ़ने के लिए किसी का गला नहीं काटा, हमने कोई फाउल मीन्स नहीं अडॉप्ट किया, हमने कोई शॉर्टकट नहीं लिया। हम एक प्रोसेस से जो है पढ़ते गए, तैयारी करते गए और हम एक प्रोसेस से आगे बढ़े। हमने इसको आगे बढ़ने के लिए किसी के साथ झूठ नहीं बोला, किसी की फर्जी मार्कशीट नहीं लगाई, किसी के साथ में गलत काम नहीं किया। तो ये सम्यक आजीविका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है सम्यक व्यायाम। व्यायाम का मतलब एक्सरसाइज नहीं है, सम्यक व्यायाम का मतलब है ठीक से प्रयास करना। आप पढ़ते जा रहे हैं, आपके पढ़ने का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो एक ना पढ़ने वाला है उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आता और आपके पढ़ने का भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। हम सारे लोग पढ़ते हैं कि हम क्लास में अच्छे नंबरों से पास हों, एग्जाम्स में अच्छे नंबरों से पास हों, बाद में हम कोई आराम से काम में या किसी भी प्रोफेशन में हम सक्सेसफुल हों। तो सम्यक व्यायाम का मतलब होता है ठीक प्रयास। ये अविद्या यानी अज्ञानता को नष्ट करने का प्रथम प्रयास है। अगर आपने सही से प्रयास नहीं किया तो आप उस दुखद कारावास से बाहर नहीं आ सकते। ये सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य हैं। एक है अष्टांगिक मार्ग में जो विरोध करने वाली चित्त की प्रवृत्तियां हैं वो सब उनको रोकना। दूसरा, ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को दबा देना जो पहले से उत्पन्न हो गई। यही डॉक्टर खन्ना का प्रश्न था। डॉक्टर खन्ना ने प्रश्न किया था कि बुद्ध का निर्वाण प्राप्ति का जो मार्ग है वो क्या है। उसका जवाब यही है कि ये जो अष्टांगिक मार्ग है जिसमें सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीविका और छठा जो है वो सम्यक व्यायाम। और ये सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य कि पहला जो अष्टांगिक मार्ग को आगे मार्ग में विरोधी है प्राप्त करने को, उनको रोकना। दूसरा, ऐसी चित्त यानी मन की ऐसी प्रवृत्तियों को दबा देना जो पहले से उत्पन्न हो गई हो। यानी आपके मन में किसी के प्रति घृणा है, क्रोध है, प्रेम है, बहुत ज़्यादा लगाव है, आप उसको खत्म कर दीजिए। आप उसको खत्म कर दीजिए और उसी डे से आप एक नई आजीविका यानी एक नए जीवन की शुरुआत कीजिए। तीसरा, ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना जो अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकताओं में पूर्ति में सहायक हो। यानी आप किस तरीके से ये अष्टांगिक मार्ग को पालन करने में कैसे आप जो है कर सकते हैं, ऐसी मन की प्रवृत्तियों को पैदा करना। चौथा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों का और विकास करना, अर्थात पहले से उत्पन्न चित्त प्रवृत्तियों में वृद्धि करना। यानी जो पहले से बुरी प्रवृत्तियां थी उनको खत्म करके जो नई प्रवृत्तियां उत्पन्न हुई हैं उनको और विकास करना। सम्यक आजीविका के बाद, सम्यक व्यायाम के बाद जो नेक्स्ट तथागत बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में बताया वो है सम्यक स्मृति, जागरूकता और विचारशीलता का आवाहन है। इसका अर्थ है कि मन की सतत जागरूकता, मन हमेशा जागरूक रहे। आप लोग थोड़ी देर में बहुत ड्राउजी फील करने लगते हैं, एकदम परेशान होने लगते हैं, लेकिन अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे किसी भी चीज़ में, कोई भी सब्जेक्ट जो आपको पसंद होता है, तो कैसे होता है जब भी कोई गेस्ट आता है तो हम सारे लोग ऑटोमेटिकली कितने एक्टिव हो जाते हैं। घर में कोई फंक्शन होता है, शादी विवाह होता है, तो हमारे अंदर अलग से एक एनर्जी आ जाती है। हम 2-2 दिन तक सोते नहीं है फिर भी हम बिल्कुल एकदम एनर्जेटिक फील करते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि हमको उसमें इंटरेस्ट होता है। और वो इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि हम अपने मन को एकदम जागरूक रखते हैं कि नहीं नहीं थकान हो ही नहीं रही। जब हमारा काम खत्म हो जाता है तब हम आराम से सोते हैं, पता चला कई घंटे हम सोते रहे। तो मन को हमेशा जागरूक रखना, बुरी भावनाओं विचारों को त्याग करके त्याग कर मतलब उनकी निगरानी रखना कि मेरे मन में कोई बुरी बात तो नहीं आ रही है। सम्यक स्मृति का दूसरा नाम है, यानी स्मरण रहे। इसी तरीके से एक मरुणानुस्मृति, बुद्ध का एक जो उपदेश है उसमें एक मरुणास्मृति भी है। मरुणास्मृति मतलब मृत्यु का स्मरण रहे। आपको हर एक क्षण इस बात का याद रहना चाहिए कि आप लोग, हम सब लोग एक दिन खत्म हो जाएंगे। और जब आपके मन में ये रहेगा कि हम सब लोग मर जाएंगे, यानी हम लोगों को मरना तय है, तो आपके मन में जो भी काम आप करेंगे वो दूसरे को लाभ पहुंचाने वाला होगा, यानी दूसरे को सुख पहुंचाने वाला होगा। क्योंकि आप हमेशा मान के चलेंगे ना कि हमारा अगले क्षण का पता नहीं है, तो स्मृति रहे। स्मृति का मतलब जो भी काम हम कर रहे हैं वो स्मरण रहे। हे परिव्राजकों, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और फिर सम्यक समाधि प्राप्त करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति के बंधन मार्ग में 5 बाधाएं आती हैं। 5 बाधाएं आती हैं जो बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग प्राप्त करने, और आखिरी जो बताया था ना सम्यक समाधि, समाधि का मतलब होता है मेडिटेशन, और मेडिटेशन का मतलब है कि अपने मन को काबू में करने की जो प्रक्रिया है। तो ये अष्टांगिक मार्ग को प्राप्त करने में जो 5 बाधाएं आती हैं, वो 5 बाधाएं कौन सी हैं? ये हम सब लोगों को आती हैं, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है।
लोभ यानी ग्रीड, मेरा, मुझे ये थोड़ा सा और मिल जाए, मुझे ये थोड़ा सा और मिल जाए, लोभ। दूसरा द्वेष, वो मुझसे आगे कैसे निकल गया, उसकी टांग पकड़ के खींचना शुरू कर दी। आलस, वर्षा, आलस। अष्टांगिक मार्ग को प्राप्त करने में जो बाधाएं हैं 5, उसमें तीसरा है आलस। फिर विचिकित्सा, विचिकित्सा का मतलब होता है संशय, डाउट, बैगन खाने से मेरा पेट खराब हो जाएगा, संशय। और अनिश्चय, अनिश्चय का मतलब बेचैनी, हाँ बेचैनी आपको। तो ये 5 बाधाएं हैं, लोभ, द्वेष, आलस, संशय यानी डाउट और अनिश्चय। अनिश्चय का मतलब होता है बेचैनी। 40 नंबर, इसको मैं बता देती हूँ आपको, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है हमारे पास। 5 हिंड्रेंसेस आर कवेटियसनेस। कवेटियसनेस का मतलब यही है जो पहला हमने बताया, लोभ। दूसरा है इल विल, इल विल मीन्स द्वेष। स्लॉथ, स्लॉथ मीन्स आलस। एंड टॉर्पर, स्लॉथ एंड टॉर्पर, डाउट एंड इनडिसीजन, डाउट एंड इनडिसीजन। तो ये देखिए, डाउट, विचिकित्सा, संशय, और इनडिसीजन का मतलब हो गया बेचैनी, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, परेशान हैं। इन 5 बाधाओं पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि आप जब तक इन 5 बाधाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते तब तक आप समाधि यानी कि आप मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन परिव्राजकों, यह समझ लो कि सम्यक समाधि वह नहीं है जो समाधि है, यह बिल्कुल उससे अलग है। समाधि तो चित्त की एकाग्रता है। देखिए, हम भी गलत बता रहे हैं। समाधि, मेडिटेशन का मतलब है कि आप अपने मन को मेडिटेट कर रहे हैं, अपने मन को काबू में कर रहे हैं। लेकिन सम्यक तो ये कह रहे हैं कि संदेह नहीं है कि ध्यान की अवस्था आ जाती है जो स्वप्रेरित होती है, लेकिन ध्यान की अवस्थाएं अस्थायी हैं। यानी कि आप मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन करने के बाद में आपने आँख खोली और फिर आप काम आपके मन का नहीं हुआ, आप तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिए, तो समाधि हो गया ना। ये बुद्ध ने कहा इसको समाधि कहते हैं। यानी आप उस अवस्था से जब आप बाहर आते हैं तो आप वापस, आपको यही जो 5 जो बाधाएं हैं, ये 5 बाधाएं आपको फिर घेर लेती हैं। लेकिन सम्यक समाधि क्या होता है? आवश्यकता है चित्त को स्थायी रूप से एकाग्र करने की। चित्त की ऐसी स्थायी एकाग्रता सम्यक समाधि के द्वारा ही प्राप्त की जाती है। अकेली समाधि एक नकारात्मक स्थिति है। आप केवल मेडिटेशन करिए और सोचिए आप बहुत बड़े मेडिटेटर हो गए हैं, हमारे बराबर कोई नहीं हो गया, तो नकारात्मक तो पहले ही आ गई ना, नेगेटिविटी तो पहले ही आ गई कि मुझसे बड़ा कोई मेडिटेटर नहीं है, मैंने 50 बार विपस्सना किया है, ये किया वो किया। यह केवल संयोजनों को अस्थायी तौर पर निलंबित करती है। जो 5 आपकी बाधाएं हैं, इनको केवल टेम्पररीली विड्रॉ करती है। इसमें मन के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं है। लेकिन जो सम्यक समाधि है वो मन को हमेशा कुशल सकुशल कर्म करने के लिए अभ्यस्त यानी आपको प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है और अपेक्षित शक्ति देती है। तो ये बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग था। अब बताइए पहला क्या था? बोलिए एक एक करके। बेटा तुरंत टेस्ट होता है यहाँ पे, टेस्ट के लिए बाद में क्वेश्चन पेपर नहीं होता है, यहाँ तत्काल है। कोई भी एक बताइए अष्टांगिक मार्ग का जो आपको समझ में आया हो, कोई भी एक, 8 में से कोई भी एक बताइए। हाँ नहीं बेटा, वो शील है, वो शील है, वो 5 शील है, हिंसा नहीं करने। सम्यक लगा है ना सब में। आर्य अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक 8, अष्ट माने क्या होता है? 8। तो 8 फोल्ड पाथ्स, 8 फोल्ड पाथ्स अभी हम लोग पढ़े ना, हर चीज पे सम्यक सम्यक बोल रहे थे। कोई एक सम्यक बताइए। वो बाधाएं हैं, वो बाधाएं हैं, ठीक है बेटा, वो शील है। सच बोलना चाहिए, शील है, ठीक है, मैंने बोला ना सच बोलना चाहिए, वो शील है। नहीं ठीक है, इसी को तथागत बोल रहे हैं ना कि हम मन को, चित्त को अपने एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं। जो आपने बोला झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपने बोला हिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसे ही हमको चोरी नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। 5 शील हैं जो तथागत ने बताए। 5 शील के अलावा अष्टांगिक मार्ग बताया कि अगर अपने जीवन में इन 5 शील के साथ हम अष्टांगिक मार्ग यानी 8 फोल्ड पाथ्स का पालन करते हैं तो हम जीवन में हमेशा खुश रह सकते हैं। बुद्ध का सारा उद्देश्य था मैन वॉज द सेंटर फोकस ऑफ बुद्धास टीचिंग, बुद्धास प्रीचिंग। मैन जो सेंटर फोकस है, आदमी उनका केंद्र बिंदु है। और आदमी क्या है? आदमी दुखी है, हर आदमी दुखी है। तुम अकेले दुखी नहीं थी 8 दिन 7 दिन तक, क्वारंटाइन में थी, परेशान थी ना, कब खत्म होगा, कब मैं सबके साथ में रह सकूंगी, मन में तो आता है ना। सब लोग दुखी, हम लोग भी यहाँ दुखी थे कि हम लोग रोज पढ़ रहे हैं और हम उसको बुला नहीं पा रहे, दिमाग हमेशा उधर ही चला जाता था।
सब लोग दुखी है, कोई बीमारी से दुखी है, कोई बुढ़ापे से दुखी है, कोई पढ़ नहीं पा रहा इसलिए दुखी है, कोई फेल हो जा रहा है इसलिए दुखी है, कोई बहुत ज़्यादा पैसा ले रहा है वो भी दुखी है। ऐसा नहीं कि बहुत पैसे वाले बहुत सुखी है। तो वो तो शील है। शील के बाद तथागत ने अष्टांगिक मार्ग 8 फोल्ड पाथ बताया, जिसमें सबसे पहला बताया सम्यक दिट्ठी। अपने चेहरे अपनी बॉडी से ही इसको समझिए, सम्यक दिट्ठी। दूसरा सम्यक संकल्प, संकल्प मन से आता है ना, सम्यक दिट्ठी, सम्यक संकल्प। तीसरा सम्यक वाणी। चौथा सम्यक कर्मांत, कर्म। पांचवा सम्यक आजीविका। आजीविका का मतलब होता है लाइवलीहुड, ठीक। सम्यक आजीविका। पांचवा सम्यक व्यायाम। व्यायाम का मतलब परिश्रम। इफ यू डोंट पुट इन लेबर, वो लेबर है। हाँ। सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक वाणी के बाद सम्यक कर्म। वो जरूरी नहीं है कि आप सीरीज में याद रखिए, आपको जिस हम मैं बता तो रही हूँ ट्रांसलेट, ये इसका ओरिजिनल वर्जन इंग्लिश में ही है, हम तो ट्रांसलेटेड पढ़ रहे हैं। सम्यक व्यायाम, और उसके बाद है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति के बाद है सम्यक समाधि, ठीक है। तो ये जो है इसको बोलते सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकप्पो, सम्मा वक्का, सम्मा कमंतो, सम्मा अजीवो, सम्मा व्यायामो, सम्मा सती। सम्मा सती मतलब सम्यक स्मृति, ठीक है। और उसके बाद समाधि जो है, समाधि इज मेयर कंसेंट्रेशन। नो डाउट इट लीड्स टू ध्यानिक स्टेट विच आर सेल्फ इंड्यूस्ड, बट दीज ध्यान स्टेट्स आर टेम्पररी। सम्यक समाधि आपको टेम्पररी स्टेट से बाहर लाती है, ऐसा मन आपका बना देती है कि आपके मन में कभी कोई बुरा विचार आएगा ही नहीं। ये अष्टांगिक मार्ग 8, ये मार्ग का हम सब लोग पालन नॉर्मली हम लोग कर रहे हैं, मतलब एटलीस्ट हमारी फैमिली तो कर ही रही है कि हम कभी भी आगे बढ़ने के लिए। हाँ, ये कि थोड़ा वाणी से हम लोग थोड़ा गड़बड़ हैं, बाकी थोड़ा सही हो, वो भी नॉर्मल कोर्स में जो है घर परिवार में रहते हैं, इसलिए बाहर रहते हैं तो हम अपनी वाणी पे भी पूरा कंट्रोल करके रहते हैं। तो और समाधि हम आप लोगों ने कभी मेडिटेशन किया नहीं है, लेकिन मेडिटेशन आप कभी भी घर में भी बैठ करके कर सकते हैं किसी भी समय। वो धीरे धीरे जो है हम उसको प्रैक्टिस में ला करके वो सम्यक समाधि वाला स्टेज भी लेकर के आ सकते हैं। तो ये 8 फोल्ड पाथ है, इसी पे पूरा बुद्ध का सिद्धांत बेस्ड है। नेक्स्ट जो बुद्ध का प्रथम उपदेश है, मतलब इसी के आगे जो बताते हैं, वो है शील का मार्ग। शील का मतलब है, शील पथ का अर्थ है सद्गुणों का, यानी अच्छे गुणों का अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। पहला है शील, इसको बोलते हैं पाथ ऑफ वर्च्यू। शील का मतलब है पाथ ऑफ वर्च्यू। उन्होंने बताया वर्चूज जो हैं उनमें पहला है शील, दान, उपेक्षा, निकम्मा, वीर्य, खांति, सक्का, अधिष्ठान, करुणा और मैत्री। ये हिंदी में ही है, मतलब हिंदी का नहीं है, मतलब पाली शब्द में है, इसको हिंदी में ट्रांसलेटेड है शील। शील का मतलब है इन गुणों का हमारे को अभ्यास होना चाहिए, शील। दूसरा है दान। दान देने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। दान की ये अवधारणा है कि आप दान जितना देते हैं आपके पास निश्चित रूप से उतना बढ़ता है। कभी भी किसी को देने से पीछे मत हटिए कि आप किसी ज़रूरतमंद को दे रहे हैं, ज़रूरतमंद को दीजिए। ये नहीं कि कोई आपसे बेनिफिट उठा करके आपसे पैसा ले रहा है, आपका बेनिफिट ले रहा है, ऐसा नहीं। आपको इतना ज्ञान तो आपको दिमाग से अपने खुद से करना होगा। दान। उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब होता है, उपेक्षा का मतलब इग्नोरेंस नहीं है। उपेक्षा का मतलब है कि बाहरी व्यक्ति को भी आप ऐसा मानिए कि आप सबको एक बराबर मानिए, इसको बोलते हैं उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब है कि आप राह पे चलने वाले व्यक्ति के प्रति ऐसी दृष्टि मत रखिए कि अरे ये तो बेकार है, गरीब है, गंदा संदा, इसे कौन बात करे, इसको उपेक्षा बोलते हैं। नैष्क्रम्य। नैष्क्रम्य का मतलब होता है निकम्मा। निकम्मा अभी इसको सबको नैष्क्रम्य का मतलब होता है रिनंसिएशन ऑफ द प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड। रिनंसिएशन ऑफ द प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की प्लेजर्स को आप रिनंसिएट कर दीजिए, यानी कि उसके प्रति आप इग्नोर्ड हो जाइए कि ये प्लेजर्स टेम्पररी है। ये आपको कुछ समय सुख ही दे सकता है ना, जैसे एसी चलता है तो थोड़े समय तो बहुत मजा आता है ना, जब पसीना वसीना हुआ रहता है, ठंडा लगता है, मजा आ रहा है, थोड़ी देर बाद परेशान करने लगता है। फिर क्या लगता है उसका, या तो टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, या फिर पंखा बंद कर दीजिए, या फिर कंबल ओढ़ लीजिए, और उसके थोड़ी देर बाद आपकी सारी स्किन जो है वो एकदम टाइट होना शुरू हो जाती है, यानी आप परेशान होने लगते हो। फिर का मतलब है कि 4 आर्य सत्य को ठीक तरह से जान लेना, उसको सम्यक दृष्टि से मतलब। हाँ सही है, सही बता रहे हैं वो। तो नैष्क्रम्य तो रिनंसिएट करिए। आपको थोड़ी देर में परेशानी होने लगती है तो आप परेशान होने लगते हैं, इसको नैष्क्रम्य। तो आप ये मान के चलिए कि वर्ल्डली प्लेजर्स टेम्पररी हैं, असली प्लेजर मन की प्लेजर है।
यानी कि आपने मन से अपने आप को मन को इतना काबू में कर लिया कि आप जो काम कर रहे हैं आपको पता है कि ये एकदम सही काम है, इसमें कहीं कोई किसी भी की चोरी नहीं है। वीर्य का मतलब है व्यायाम। शांति, शांति का मतलब है क्षमाशीलता, फॉरगिवनेस। सत्य, अधिष्ठान, करुणा और मैत्री, इसको अभी तथागत आगे समझाएंगे। उन्होंने इन सबका सही सही गुण समझाया। शील का अर्थ है नैतिक स्वभाव। नैतिक स्वभाव का मतलब है किसी का बुरा ना करने का काम। दूसरा है जो है जैसे नहीं किसी दंड के भय से आप बुरा काम नहीं करते हैं, तो दंड के भय से मत करिए, आप करिए ही मत ना गलत काम। ये मत सोचिए कि पापा डांटेंगे, मम्मी डांटेंगी तो मेरे को झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहीं नहीं, झूठ बोलिए ही नहीं। आपके मन में ये विचार आ जाए, किसी का भय ना रहे, ना पापा का, मम्मी, किसी का भय ना रहे। आप स्वयं से सत्यवादी बन जाइए कि आपको किसी का भय ना रहे। नैष्क्रम्य का अर्थ है सांसारिक काम भोगों का त्याग। दान का अर्थ है बदले में, देखिए आप किसी को दान दे रहे हैं तो बदले में ये आशा मत कीजिए कि आपको भी, जैसे 100 रुपये आपने किसी को दिया तो सोचिए कि वो 100 का 150 रुपये मुझे देगा, नहीं। वीर का अर्थ है सम्यक प्रयत्न। प्रयत्न का मतलब है प्रयास। जो कुछ करने का निश्चय कर लिया वो हम प्रयास, अपने संकल्प कर लिया उसको हम पूरा प्रयास करेंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। शांति का मतलब है क्षमाशीलता, यानी घृणा के बदले में घृणा नहीं करना, क्योंकि घृणा से घृणा कभी शांत नहीं होती, बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, बैर केवल अबैर से ही शांत होता है। आप प्रेम से ही किसी को जीत सकते हो, घृणा से आप कभी किसी को जीत नहीं सकते। उसके बाद नेक्स्ट बताया है शांति के बाद सत्य। सत्य का मतलब है सत्यवादी होना, आदमी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अधिष्ठान, नेक्स्ट बताया शील, अधिष्ठान। अधिष्ठान का मतलब है अपने उद्देश्य तक पहुंचने का दृढ़ संकल्प। करुणा, अगला है करुणा। करुणा का मतलब है सभी प्राणियों के प्रति दया रखना। मैत्री, सभी प्राणियों के प्रति भ्रातृत्व रखना, यानी ब्रदरहुड रखना, यानी जानवर और इंसान सबके प्रति आप ब्रदरहुड रखिए, ना केवल मित्रों, ये जानवर के गलत मैंने बोल दिया, जानवर नहीं मतलब अपने शत्रुओं के प्रति भी आप मित्रता का भाव रखिए। और इसके अलावा सभी प्राणियों के प्रति आप करुणा का भाव रखिए। जैसे आप कोई भी जानवर उसको मारिए पीटिए नहीं जबरदस्ती। उपेक्षा का अर्थ है अनासक्ति। अनासक्ति का मतलब वही है कि चित्त की वह अवस्था जिसमें प्रिय अप्रिय कुछ नहीं है, अच्छा बुरा कुछ नहीं। लौकी नहीं पसंद है, तरोई नहीं पसंद, नेनुआ नहीं पसंद, ठीक है, खाना खा रहे हैं क्योंकि हमें पेट भरना है। प्रिय अप्रिय जैसी कोई चीज़ नहीं है। आदमी को इन सारे सद्गुणों का अपने सामर्थ्य के अनुसार अभ्यास करना चाहिए और इसीलिए इनको पारमिता कहा गया है। पारमिता बोलते हैं। पारमी, पारमिता। पारमिता का मतलब होता है 10 डिटर्मिनेशंस। वो 10 डिटर्मिनेशंस क्या हैं ये भी हमें पता चाहिए कि बुद्ध का सारा सिद्धांत 5 शील, 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिता, इन्हीं पर निर्भर है। 10 पारमिता में पहली पारमिता हमने पढ़ी शील, दूसरी दान, तीसरी उपेक्षा, चौथा नैष्क्रम्य, पांचवा वीर्य यानी प्रयत्न, छठा शांति यानी क्षमा, सत्य, अधिष्ठान। अधिष्ठान का मतलब फिर से अधिष्ठान का मतलब है डिटर्मिनेशन, संकल्प, करुणा और मैत्री। ये 10 पारमिताएं हैं। इन 10 पारमिताओं में सबसे बड़ी पारमिता जो हम लोगों को भंते लोग बताते हैं वो है दान पारमिता। आपके अंदर दान पारमिता, जब आप किसी को देंगे ना तो आपके मन में ये रहता है कि आपने दिया और डिटर्मिनेशन, हाँ डिटर्मिनेशन। ये पाथ ऑफ वर्च्यूज़ हैं और ठीक है, वर्च्यूज़ बोल सकते हैं आप इनको, पारमिताओं को, ठीक है। स्टेट ऑफ परफेक्शन, हाँ डिटर्मिनेशन इसको परफेक्शन बोलते हैं, स्टेट ऑफ परफेक्शन। आप अपनी लाइफ में परफेक्ट कैसे बन सकते हैं, ये पारमिताएं हैं, परफेक्शंस। तो अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे क्योंकि आज के लिए आप लोगों के लिए वैसे बहुत ज़्यादा हो गया है। तथागत पहला सरमन जो अपना देने जा रहे थे, उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त हुआ वो इसी वजह से नहीं दे रहे थे क्योंकि आपके और हमारे जैसे लोगों को ये बातें कैसे समझ में आएंगी, ये तथागत को खुद नहीं समझ में आया। और इसी कि मैं किसी को उपदेश नहीं करूँगा, मैं अपना जीवन, और बहुत खुश हो गए थे ना जब ज्ञान प्राप्ति होती है, एकदम अवस्था बहुत अच्छी सी होती है वो। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना बाकी जीवन इस ज्ञान को और बढ़ाने में लगाऊंगा, तो अकेले रहूँगा। तब ब्रह्म सहापति अपना सिंहासन छोड़ करके आते हैं और फिर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने आदमी के दुख के कारण को जान लिया है और उस दुख के दूर करने का उपाय भी आपने जान लिया है, तो कृपया करके जो आपने जाना है उसको लोगों तक पहुंचाइए। तब तथागत निकल के आए। लेकिन वास्तव में अगर आप आज कोई भी व्यक्ति पढ़ता है तो उसको नींद आने लगती है, ये क्या है यार, ये अष्टांगिक मार्ग क्या है, ये शील यार, ये क्या है पारमिता, कहने को ये है। लेकिन जब आप लेटर स्टेज में पहुंचते हैं, यानी जब मम्मी पापा वाली अवस्था में आप लोग पहुंचते हैं, मम्मी पापा की अवस्था देख रहे हैं 70-75 साल के, जब भी इस अवस्था में आप पहुंचते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों का महत्व समझ में आने लगता है।
कितना गुस्सा पापा करते थे, आज उनकी गुस्सा एकदम खत्म हो गया है। हैं, किसी को दान नहीं करते थे, लेकिन आज कहते हैं अरे ठीक है, पापा वैसे दान पहले भी बहुत ज़्यादा करते थे, आप आज कहते हैं कि नहीं, हो सकता है झूठ बोलते रहे होंगे, लेकिन आज आपको लगता है कि नहीं, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। हो सकता है आपने उसका अनुभव किया हो, इसलिए आपने हम लोगों को हमेशा बोला कि सत्य, हमेशा सत्यवादी बनिए। तो उन सारी पारमिताओं का महत्व आपको समझ में आता है, और जितने छोटे लेवल से आप इन सब का पालन करना लगते हैं, उतना जल्दी हमारा जीवन और खुशहाल बन जाता है। जैसे वर्षा आजकल बहुत अच्छा पाठ करने लगी है, देख करके भी करती है और बहुत सारी चीज़ें बिना देखे भी पाठ करती है। तो अब हम लोग इसको यहीं आज स्टॉप करते हैं। ये पुस्तक हमारे लिए, हमारा एक सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। मैं अपने सभी जो है साथियों से ये निवेदन करूंगी कि इस पुस्तक को आप ज़रूर खरीद लीजिए। ये हमारे परम पूज्य जो हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन अपने इस प्रकाशन के माध्यम से आप हम लोगों के हृदय में आज भी बसे हुए हैं, हम सबके साथ में आज भी हैं। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ सम्यक प्रकाशन का, और हमारे आदरणीय बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी जो हमारे बीच में आज नहीं हैं, उनका धन्यवाद देती हूँ कि उनके अथक प्रयास से आज ये धर्म ग्रंथ जगह जगह पहुँच रहा है। जिन लोगों के घर में नहीं है वो आप ज़रूर इस पुस्तक को खरीदिए, और जिन्हें हिंदी वाला वर्जन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो बाबा साहब का ओरिजिनल टेक्स्ट भी हमारे पास है, वो राइटिंग्स एंड स्पीचेस में वॉल्यूम नंबर 11 में है। तो आप ये टेक्स्ट भी अलग से बुद्धा एंड इस धम्मा के नाम से परचेज़ कर सकते हैं। तो हम कल मिलेंगे फिर इसी समय पर।